बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों हुए धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी प्राणीनाथ जमूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुकर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी आग्रह की बात आग्रह की बात। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। चर्चा प्रारंभ होते सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री कान्नाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम। सुंदर जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शतदेव प्रणाम जी। यदि सुंदर जी अब चलते हैं बीतक साहिब की तरफ। इन भात की चर्चा भई सब मिला घर का साथ। सब आए चलने लगे जो धनिये पकड़े हाथ। जो धनिये पकड़े हाथ। अब सुंदर शाह जी स्वामी लालदास जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि श्री जी जब दीप बंदर में जाते हैं तो जयराम भाई कंसारा के यहाँ पर उनको समझाते हैं। खंडनी करके कड़वे वचनों से उनको प्रबोधते हैं। और प्रबोधने के बाद में जब चर्चा शुरू होती है तो कह रहे हैं कि कांग जी यहाँ जयराम भाई कंसारा के यहाँ चर्चा शुरू होती है। वे चर्चा सुनते हैं तो उस चर्चा को सुनकर और भी सुंदर साथ वहां पर आने शुरू हो जाते हैं। और कौन आते सुंदर साथ जी चर्चा में कह रहे हैं सब आए चरणों लगे जो धनिये पकड़े। अब जो हम चर्चा श्रवण करते हैं धामधनी की सुंदर साथ जी ये कोई अपनी करनी से नहीं कर सकता कि हमारी अपनी इच्छा है तो हम चर्चा सुन ले हम भक्ति कर ले। नहीं, जिन पर धामधनी की अति मेहर होती है अति कृपया होती है वो ही सुंदर साथ जी चर्चा में आता है। सोई आए दीदार को जाको धनिये पकड़े हाथ। तो ये धामधनी की अति मेहर होती है जब हम चर्चा श्रवण करते हैं या किसी सत्संग में हमें प्राप्त होता है। और अगर जिस दिन हम नहीं आ पाते सुंदर साथ जी मानो वो दिन हमारा सबसे ज्यादा बदनसीब दिन जिस दिन हमें धनी की चर्चा वाणी का रस प्राप्त नहीं हुआ यानी हमारी आत्मा को वो आहार नहीं। आदर रसोई का किया नहवाए श्री राज बैठाए रसोई मिने अरुआए श्री राज। अब देखिए सुंदर साथ जी
जयराम भाई कंसारा के यहाँ जब श्री जी आते हैं तो वे कैसे बात करते हैं कि आओ महाराज, कैसे आना हुआ, सब राजी खुशी हैं। और जब बातें बताते हैं, चर्चा सुनाते हैं, तब भी उन्हें यही लगता है कि हाँ महाराज है, सतगुरु की बातें बता रहे हैं जो चर्चा। लेकिन जब खंडनी के शब्द की और उनके अंदर वो आवेश देखा, जिस आवेश से धामधनी चर्चा कर रहे थे, जिस आवेश के माध्यम से उनकी खंडनी की गई, तो वो एक एक शब्द उनके दिल को छुआ और उन्हें लगा अरे ये महाराज नहीं है, ये तो सही पूछे तो ये तो धामधनी की मेहर से, जो मैं कह रहा था कि धामधनी की कृपा से आप मुझे यहाँ जगाने के लिए आई हैं, तो साक्षात मेरे धामधनी है। इसीलिए कहा कि तेहज वाणी तेहज चर्चा प्रेम तना रसा। वो ही वाणी, वो ही चर्चा, वो ही रस जो धनी देवचंद जी महाराज जी के तन में बैठकर राज जी महाराज जी देते थे, वो ही जब इन महाराज जी के तन से जयराम भाई कंसारा को मिला और उनकी आत्मा में एक एक शब्द अखंड हुआ, तो सुंदर साथ जी उनके अंदर ये आत्मा ने गवाही दी कि ये तो साक्षात मेरे धाम के धनी पधारे हैं, जिनको मैं महाराज के। तो बाहर आए हुए थे सुबह से, अभी तो चर्चा ही चल रही थी। फिर कहा कि चलो भाई काफी टाइम होगा, नहला लो, तो नहलाने वहलाने की व्यवस्था की और उसके बाद क्या करा, सुंदर रसोई बनाई और रसोई अरुगाई। तो क्या कह रहे, अरुगाए श्री राज, नहलाए श्री महाराज और अरुगाए श्री, यानी पहले जो दृष्टि तन पर थी, महाराज को देख रहे थे, वो ही दृष्टि ब्रह्म ज्ञान से पहचान हो गई कि ये तो मेरे साक्षात धाम के धनी है। इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी, सतगुरु को जो पाओ चिन्हो तो शब्दों में लखी पाई, कि शब्दों से पहचान हो जाती है कि उनके अंदर कौन बोल रहा है। ऐसे जयराम भाई कंसारा को पहचान हो जाती है और बड़े प्रेम भाव से उनको वे रसोई जिमाते हैं। और रसोई जिमाने के बाद सुंदर साथ जी थोड़ा जैसे भोजन करने के बाद आराम भी किया जाता है, तो अच्छी तरह से नहलाया धुलाया, भोजन कराया और उसके बाद अर्जी की कि चलिए अब थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आपने भोजन किया, लंबी यात्रा करके आए हो, थक गए होंगे, तो अब थोड़ा विश्राम कर लीजिए। लेकिन तुरंत श्री जी क्या कहते हैं कि हम ना आए इत ओढ़ने, हमारी तो ओर। तुरंत कि आप हमें यहाँ कह रहे हो कि भोजन करने के बाद ओढ़ लो, विश्राम कर लो, हम यहाँ पढ़ने के लिए है नहीं, हमारी तो और गरज है। और गरज क्या है, यानी हम तुम्हें ही जगाने के लिए आए, आराम करने के लिए या सोने के लिए थोड़ी आए। तो श्री जी कहते हैं जयराम भाई कंसारा, मैं तो तुम्हें जगाने के लिए, तुम मुझे ही कह रहे हो कि भोजन कर लो, आराम करो। नहीं, मैं भोजन करने के लिए और आराम करने के लिए नहीं है। तो सुंदर साथ जी ये देखो श्री जी ने कितने कष्ट उठाए, भोजन करके आराम भी करना, कोई जागने का कार्य ऐसी बहुत सरल नहीं है सुंदर साथ जी, अपने आप को भी जगाना बहुत कठिन है, तो फिर और सुंदर साथ को जगाने के लिए कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, कितने कसाले सहन करने पड़ते हैं, फिर जगाने वालों के कड़वे शब्द भी सहन करने पड़ते हैं। इन सबको भी सहन करते करते श्री जी किस तरह से सुंदर साथ जी हम सबको जगाते हुए फिरे, लेकिन हम फिर भी सोए। तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इन काज, तुम छोड़ो मुर्दार को याद करो श्री राज। अब कह रहे श्री जी कि हम यहाँ पर फोड़ने के लिए नहीं आए जयराम भाई, हम तो तुम्हें यहाँ जगाने के लिए आए हैं। तुम इस मुर्दार दुनिया में फंसे हुए हो, तुम्हें इससे निकालने के लिए आए। तुम अपने बुनियाद को याद करो, तुम कैसे कैसे परमधाम में आनंद में रहते थे, फिर कैसे तुम ब्रज में रहे, कैसे एक पल के लिए भी अपने धनी को नहीं भूले, और अब कैसे एक पल के लिए भी याद नहीं की। तो यहाँ पर जयराम भाई कंसारा को प्रबोधन के हुए कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कि अब अपने धाम धनी को याद करो और इस मुर्दार दुनिया को छोड़ो। तो यहाँ पर श्री जी क्या करते सुंदर सा, जब किसी भूले हुए को याद दिलाना हो तो किसकी याद दी जाती है, पिछली बातें याद कराई जाती। तो यहाँ पर श्री जी अब यह कहते हैं कि अब तुम अपने ब्रज की लीला को याद। हे जयराम भाई, तुम ये कहते हो कि हम तो माया में इतने बिजी हैं, इतने बिजी कि हमारे तो फुर्सत ही नहीं होती। अब भी हम सुंदर साथ जी भी हमारे साथ में, बहुतों के साथ में ये रहता है कि भाई हमारा तो बहुत काम है, हम तो इसमें माया में फंसे हुए, टाइम ही नहीं लगता। तो उसी को समझाने के लिए श्री जी ब्रज लीला का दृष्टांत देकर बताते हैं,
फिर बैठे चर्चा करने ब्रज का जो वर्णन, देखो पगले आपने क्यों कर भरे संयम। अब कह रहे श्री जी, हे सुंदर साथ जी, हे मेरी आत्मा, तुम अब याद करो कि तुम ब्रज में तुम ही थी। जो ब्रज में इतना काम था, इतना काम था कि अब तो कुछ भी काम नहीं है। लेकिन उस इतने बड़े काम को करते करते भी तुम अपने धाम धनी को कैसे पल पल याद रखते। तो क्या अब नहीं चाल चल सकते तुम? यही चाल चल नहीं कह रहे, एने पागले आपन चाले काई पागला एरे परमाण। ये जो प्रमाण दिया है कि जैसे तुमने ब्रज में चलकर दिखाया है, गृहस्थी में रहते हुए भी, संयुक्त परिवार में रहते हुए भी, घर का काम काज करते हुए भी तुम किस प्रकार अपने धामधनी में एक रस रहती थी, उस पल को याद करो। तो यहाँ पर श्री जी ब्रज लीला की याद दिलाते हैं और दिखाते हैं कि तुम्हें कैसे अब इसमें चलना, कि उन पलों को याद करो जो तुम पांव भरे थे, वो ही तुम्हारी अब चाल। कैसे प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज, कौन बात तुम चलते करते माया का काज। कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते थे। अब यहाँ पर श्री जी याद दिला रही हैं कि तुम अपने उस प्रेम को याद करो। कैसे तुम ब्रज में याद चले थे अपने धाम धनी की उस लीला में, किस तरह से तुम मग्न रहते थे, तो उस लीला को तुम याद करो कि किस तरह से तुम्हें ब्रज में अपने धाम धनी से किस तरह से प्रेम में मग्न रहते थे सुंदर साथ जी। तो उस ब्रज लीला को याद करो कि उस श्री कृष्ण जी के सुंदर रूप को याद करते करते तुम कैसे अपना आठों पहर बिताते। श्री कृष्ण जी का वो कितना सुंदर से हाथ में मुरली लिए हुए, शीश पर मोर मुकुट धारण किए हुए, गले में बैजंती की माला डाले हुए और पैरों में सुंदर धोती बांधे हुए सुंदर साथ जी, और चरणों में सुंदर पायल गोरवन गोरे गोरे चमक। तो उन चरणों की जो पायल थी, उस पायल के घुंघरू की आवाज को सुनने के लिए तुम कैसे लालायित रहे। तो ऐसे ही तुम अब इस ब्रज लीला, इस जागने के ब्रह्मांड में अपने धाम धनी की इस ब्रह्म वाणी की आवाज को सुनने के लिए क्यों नहीं लालायित। इसीलिए कह रहे कि जो चाल तुम ब्रज में चले हो, वो ही चाल तुम्हें चले। जब तुम्हारा कुटुंब कबीला था, बड़ा बड़ा परिवार था, अब तो फिर भी छोटे हैं। तो श्री जी यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि बड़े बड़े परिवार में रहते हुए भी तुम माया से कैसे अलिप्त रहते थे। कह रहे हैं कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित उदास, तुमको एक श्री राज बिना और न रहती यार। तुम ब्रज में किस प्रकार अपने कुटुंब में, अपने कबीले में, यानी छोटा परिवार भी, कुटुंब भी, जो ताऊ चाचा है ना, कितना बड़ा बड़ा ज्वाइंट फैमिली होती है, तुम उन सब से अपने संबंध, लेकिन फिर भी घर का कार्य करते हुए भी किसी से भी तुम्हें कोई आशा नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे दिल में कोई बसा हुआ नहीं था, केवल प्रियतम बसे, केवल हमारे कहना बसे। तो कैसे तुम कार्य करते हुए भी तुम उदास रहते थे। उदास रहने का मतलब सुंदर साथ जी कि कोई भी कार्य करते हुए तुम उसमें लिप्त नहीं होते। तो ऐसे ही तुम्हें अब भी यहाँ पर चलन है, अपनी उन लीलाओं को याद करो। ये नहीं कह रहे कि जय तुम्हें काम छोड़ना है, कि हे जयराम भाई तुम अपना एक कांसा के बर्तन बनाने का काम छोड़ दो, ये नहीं कह रहे। ये कह रहे कि जैसे तुमने ब्रज में भी अपना कोई कार्य नहीं छोड़ा था, हर कार्य करते हुए तुम अपने प्रियतम के ध्यान में मग्न रहते थे, इसी तरह से तुम अब भी रह सकते। अपना घर का कार्य भी करते रहो, लेकिन चित्त, चित्त को कहाँ लगाना है सुंदर साथ जी? अपने धाम धनी। जैसे तुम ब्रज में, जब ब्रज में तुम सुबह प्रातः काल, है ना, तो जब क्या करते थे सुंदर साथ जी? चक्की से गेहूं पीसते और आटा। तो उस समय तुम किस तरह से पसीनों से लथपथ रहते, है ना, और तुम्हारे बाल भी बिखरे हुए होते,
तुम्हारे हाथों में जो चूड़ियां की खन खन की आवाज आती, लेकिन उसी लय में अपने दिल को जोड़कर तुम कैसे कान्हा के मधुर मधुर गीत गायन करते थे। चक्की की आवाज, उन तुम्हारी चूड़ियों के खनकने की आवाज, तुम्हारे कानों के आभूषणों की आवाज, उसी ताल लय को मिलाकर तुम कैसे प्रियतम का गुणगान करते रहते। कैसे जब तुम प्रातःकाल अपने घर को बुहारती थी, तो बुहारते बुहारते हर पल तुम्हें ये रहता कि मेरे कहना कब आएंगे और कब मुझे इस घर में जब मेरे कहना आएंगे और वो आकर किस तरह से यहाँ पर अपने चरण रखेंगे तो थोड़ी सी भी कहीं पर गंदगी ना हो जाए। अपने घर को बुहारते बुहारते भी हर समय तुम्हें कान्हा की कैसे इंतजार है। एक एक कड़ियों को श्री जी याद दिला, जब तुम अपने गायों को दूहती, गायों का दूध निकालती, तो दूध निकालते निकालते भी तुम्हारे दिल में यही आता, अरे मेरे कहना आएंगे, है ना, और वो दूध पिएंगे। तो दूध को भी तुम बड़े प्यार से निकालते, और उसकी जो दूध निकालने की जो आवाज होती, उस आवाज के संगीत के साथ साथ तुम कान्हा का गुणगान करते हैं। तुम्हारे दिल में हर कार्य में दूध दूह रही है, और अंदर से ये होता, अरे मेरे कान्हा आ जाए कहीं दूध ना। लेकिन जब वो आ जाते तो हटा देते तुम्हें, और हटाकर खुद अपने आप ही गाय का दूध पीना शुरू। लेकिन उस समय तुम्हें रोज नहीं, झूठ मूठ में तुम पकड़ लेते, और पकड़ कर क्या कहते कि मेरे गाय का मैं दूध दूह रही थी और मैं यशोदा मैया के पास लेकर जाऊंगी और तेरी शिकायत करूंगी। कितने मधुर मधुर उनके मुख को देखती हुई उनसे प्यार प्राप्त करने के लिए ये लीलाएं करती, उन्हें रोज नहीं आता था कि हमारा दूध दिखे। लेकिन कहना भी थोड़ी मस्ती से कहा, जब देखते कि मुझे आज पकड़कर ये मैया के पास ले गई है ना, तो अगले दिन आते और हमारे दूध दूहने से पहले ही अपने आप ही गाय का दूध सुन पी जाते अपने बाल बाल के, या आकर कभी कभी हमारे गायों के बछड़ों को छोड़ देते और गाय का सारा दूध पिला देते, और हम तुरंत भागे भागे कान्हा के घर जाते मैया से शिकायत करने के लिए। तो हर क्रिया में चाहे किसी में लाभ था चाहे हानि थी, हर एक क्रिया के पीछे हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम था। उस प्रेम को दीजिए हमें याद दिला रहे कि तुम याद करो, कैसे जब तुम भोजन बनाते, तो भोजन बनाते बनाते भी तुम्हें अपने कान्हा ही याद रहते कि आज काश मेरे घर पर मेरे कान्हा आ जाए, और मैं जो पतली पतली एक रोटियां बना रही हूँ और मेरे कान्हा आकर खा जाए। जब माखन निकालते तो माखन में भी यही भाव रहता, अरे कहीं आज मैंने ज्यादा चावल तो नहीं डाल दिया, खट्टा तो नहीं हो गया। तो उस माखन को भी जब छीके पर रखती निकाल कर, तो ये भाव रहता, अरे नीचे को रख दू, नीचे को रख दू, मेरे कहना आएंगे तो कहीं ज्यादा ना उछलना पड़े, और वो आराम से आकर इस माखन को खा ले। तो ऐसे सुंदर साथ जी, जब हमारे अंदर चाहे माखन निकालने का भाव हो, चाहे दूध दूहने का भाव हो, चाहे गायों को चारा तक डालने का भाव हो, हर भाव में यही रहता कि मेरे कहना के लिए माखन चाहिए। क्योंकि अगर गाय को चारा नहीं दूंगी तो वो दूध कहाँ से देगी, दूध नहीं देगी तो मैं छाछ कहाँ से निकालूंगी, और छाछ नहीं निकालूंगी तो मैं कहना को फिर कैसे नचाऊंगी, माखन नहीं मीठा मीठा बनाऊंगी तो मेरे घर कान्हा आकर कैसे में मटकी फोड़ेंगी। तो हर काम हर कार्य करते हुए चित्त कहाँ पर रहता, अपने कान्हा की याद। तो ऐसे श्री जी याद दिला रहे कि हे मेरे आत्माओं, अपनी उन लीलाओं को याद करो। उस समय भी तुम कार्यों में ही बिजी रहती थी, लेकिन चित्त कहाँ है। पूरे दिन अगर कहना जब गौपाल बछड़ों को लेकर वन में चले जाते, तो तब भी तुम्हारा दिन कैसे रो रो कर तुम, और हर पल तुम्हारी यही दृष्टि रहती कि मेरे कहना वन से किस समय आएंगे। हर समय यही निहारती रहती, अरे गलियों में देखती रहती, कुछ भी करती रहती कि मेरे कहना कब आएंगे।
मेरे कहना कब आएंगे? तो जब वन से बांसुरी बजाते हुए गोधूली की समय, जब गायों के खुर से हल्की हल्की धूल उड़ती रहती है और सूर्यास्त का समय, तो उस समय जब कान्हा बछड़ों को लेकर वन से आते, तो हम सब सखियां उस राह को ताकती ताकती काम करते, लेकिन काम करते करते भी उसी राह को ताकते, चाहे कोई भी क्रिया, चाहे हम जल भरने के लिए ही जमुना जी पर जाते सुंदरसा जी, तो उस समय भी प्रियतम से हम कैसी आनंद भरी मीठी मीठी मुलाकात करके वन विहार करते। भले ही घर में क्या है, हमारे मटके भरे हुए रखे हैं, लेकिन मुझे अपने कान्हा से मिलने के लिए जाना है, तो उसके लिए तुम कैसे बहाने बनाती, याद करो। सास कहेगी कि घर में तो पानी रखा है, फिर तू बहू कहाँ लेने जाती, तो छुपके से क्या करती, तुम उस जल को गिरा देती और क्या करती, अपने मटके उठा उठा कर सारी सखियां एक दूसरे की होड़ लगा लगा कर सब जमुना जल भरने के लिए जमुना जी की पार पर आ जाती। और वहां पर कान्हा जी कैसे ग्वाल बालों के साथ में हमें मिलते, और वहां पर हम जमुना जी में जल क्रीड़ा करते, है ना। उसकी पाल पर बैठकर कैसे कान्हा के साथ में अनेक तरह की चीजें, चाहे जल भरने का बहाना हो, चाहे अपने माखन को बेचने का बहाना। उस माखन को जब लेकर जाते, तो क्या भाव से लेकर जाते, ये नहीं जाते जब श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तब से मथुरा में नहीं गए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी रास्ते में लूट लेते थे, तो वो दान क्रिया करने के लिए हम अपने कान्हा से कैसे मिलने के लिए जाते, वे हमारी मटकी को खोलकर कैसे प्रेम से उस माखन को बाल बालों में बांटते थे, और हम प्रियतम के साथ में वन में तरह तरह का आनंद, जिस आनंद से हमें, तो इस तरह से कह रहे हैं श्री जी कि अपनी उस ब्रज लीला को याद करो, प्रातः काल से लेकर और अगले दिन प्रातः काल, एक क्षण भी ऐसा नहीं होता था कि तुम भूलते। संध्या का समय भी जब होता था, कार्य सारे निपट जाते थे, तो सब ग्वाल बाल कैसे चौपालों पर बैठकर चांदनी रात में कैसे सब ढोल नगाड़े बजा बजा कर गायन करते, और हम अपने छोटे से कान्हा को लेकर कैसे अपने अपने कमरों में जाकर वो ब्रह्म धाम के आनंद की अनुभूति। और सब ये जानते हैं कि नन्हा सा बालक, नन्हा सा कान्हा है, ये गोपियां इसके साथ में कैसे लीलाएं कर, लेकिन वो तो हमारा आनंद था, जिस आनंद को हम प्राप्त करते। और अगर शयन भी करते, सोते भी, तो सोते सोते भी रात को कान्हा के ही विचार चलते रहते, यही रहता, अरे कान्हा के साथ आज मैंने कैसे जमुना जी पे लीला की, आज कैसे उन्होंने मेरा माखन चुरा कर खाया, मैंने कैसे वन विहार किया, है ना, कैसे आज मैंने कान्हा को अपना माखन चुराते हुए पकड़ा, कैसे मैं यशोदा मैया के पास लेकर गई। हर क्रिया को जितना भी दिन भर करते, वो फिर रात को भी वही विचार चलता रहता, भले ही सोए हुए रहते, तन सोता लेकिन आत्मा जागृत, तन सोहे रूह निस्तिल जागे, है ना। निस दिन दिन रात रूह जागती और अपने प्रियतम के उन ख्यालों में, प्रातः काल होता फिर वो ही रूटीन चलता, अरे चक्की भी पीसनी है, मुझे अपने घर को भी बुहारना है, मुझे गायों का दूध भी निकालना है, मुझे माखन भी पिलोना है, मुझे जमुना जी से जल भर कर गिराना है, मुझे माखन भी बेच कर आना, और भी बहुत कार्य सोच। तो कह रहे हैं कि तुम चाहे कोई भी कार्य करते, अपने बच्चों को ही क्यों ना खिलाते, दूध पिलाते, उसमें भी तुम्हें अपने प्रियतम, अपने कान्हा की ही छवि नजर। तो ऐसे श्री जी हमें प्रबोध रही है कि अपनी उसी चाल को याद करो, तुम अपने घर के कार्य करते करते, जैसे तुम ब्रज में अपने प्रियतम की हर लीलाओं में मग्न रहते थे, ऐसे ही तुम्हें अब भी, क्योंकि अब तो तुम जा, ब्रज में तो फिर भी सौपन अवस्था में थे, लेकिन अब तो तुम जागृत अवस्था में हो, अब तो तुम्हें अपने परम धाम की एक एक बात का, तो आठों पहर क्यों नहीं तुम अपने धाम धनी की, अपने परम धाम की उस आनंद में लीलाओं में तुम रमण करते। तो ऐसे श्री जी बार 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 बताते कि तुम्हारी यही चाल है, कि तुम्हें अब वो ही चाल चलनी है जो चाल तुम ब्रज में चली।
और अपने प्रियतम के भी लाड़ को याद कि वे कैसे बहाने बना बनाकर जानबूझकर तुम्हारे घर, जानबूझ कर तुम्हारे माखन को गिराते, जानबूझकर वे तुम्हारी कभी चोटी उखाड़ते, कभी तुम्हारे कपड़े पकड़ते, किस तरह से लीला करते, कैसे तुम्हें राक्षसों से बचाया, कैसे गोवर्धन के नीचे तुम्हारी रक्षा, कैसे बकासुर अघासुर इनसे रक्षा की। तो कह रहे हैं कि जब उसमें तुम्हारे इन राक्षसों से रक्षा की तो आज भी तो तुम्हारी रक्षा। ये अंदर के जो बार बार विकार आते हैं, इन विकारों को काटने के लिए ही तो उन्होंने अस्राफिल और जबराइल भेजे, 2 आमर भेज दिए। तो उस कह रहे हैं कि धामधनी के उस प्यार को याद करो, जो प्यार तुम्हें धामधनी करते थे, आज भी वो ही प्यार तुम्हारे से वो कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, तुम उस प्यार को महसूस नहीं कर रहे। प्यार है जब तो तुम्हें जगाने के लिए आए, तुम तो दीप बंदर में आकर पड़ गए थे, हम तो इस खारे समुद्र में आकर पड़ गए थे समुद्र साथी। तो धामधनी का लाड़ है, प्यार है कि हमें बार बार जगाने के लिए आए, और फिर भी हम नहीं जागे तो भी हमें वाणी के रूप में अपनी वाणी देंगे। चढ़ने हैं तो आज से, पर पिछले कारण ये वाणी कर, ये हमारे लिए कर। तो इसलिए कह रहे कि चाहे ब्रज में घूमना हो, चाहे रास में घूमना हो, चाहे परमधाम में घूमना हो, तुम्हें अब तो पूरा खजाना दे, तो फिर भी तुम, हे भाई, कैसी इस माया में डूबे, क्या तुम में ब्रज में नहीं थे, तुम ही थे वो। तो जो चाल तुमने चली थी वो चली थी, तो वो ही चाल तुम्हें अब चलकर दिखाई है। श्री जी कह रहे हैं कि ब्रज लीला के माध्यम से तुम धनी के उस प्यार को याद करो। हे सैयों, हे सखियों, कौन सा प्यार तुम्हें धनी करते थे, कैसे करते थे, और कौन भाव तुम चलते थे, तुम किस तरह से प्रेम रूपी चाल। तो अब भी घर के कार्य करते हुए भी तुम वही चाल। अगर माया से तुम्हें झूठ भी बोलना पड़े अपने प्रियतम के लिए, तो वो झूठ नहीं मार। जैसे ब्रज में सासू माँ ने कहा पानी तो है, लेकिन गिरा दिया नाली में, क्यों? क्योंकि मुझे मिलना है। तो ऐसे भले ही बहाना बनाना हो, लेकिन अपने प्रियतम के इस प्यार को हमें माया के लिए नहीं छोड़, झूठे संबंधों के लिए नहीं छोड़ना। झूठे संबंध कितनी देर की, इस जन्म में है, पता नहीं इस जन्म में भी पूरा साथ होगा नहीं होगा। फिर कौन किसका भाई, कौन किसके माँ, कौन किसी का पति, कौन किसी का बेटा, कोई नहीं शादी, ये सब सौपन। अगर सौपन की दृष्टि से देखोगे तो ये सत्य भाषित होगा, लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो ये सब झूठ है, और इसमें देख भी सकते वास्तविक झूठ है। लेकिन श्री जी कह रहे कि जब तक झूठ में हो तो झूठ के भी इन फर्जों को निभाते हुए दिल अपने धन, ये नहीं कह रहे कि घर छोड़कर चले जाओ, या घर के तुम्हारे माँ का जो कर्तव्य है वो मत निभाओ, पत्नी का जो कर्तव्य है वो ना निभाओ। वो निभाते निभाते भी तुम्हें अपने चित्त को कहाँ रखना है, धामधनी में। जैसे ब्रज में की रहते था, चित्त रहता था उदास, यानी कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन कार्य करने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं कि इसके बदले मेरा यो कार्य। ये ध्यान देना चाहिए। अगर हम ये कार्य कर रहे हैं, जैसे भक्ति तो बताई थी कि स्वार्थ में हम भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसे ही हमारे घर परिवार के भी कर्तव्य है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ है, इच्छा है, तो पुनः जन्म जरूर लेना। यह समय भी लंबा। मान लीजिए अगर पति की ही सेवा कर रही है, मन में ये आ गया मैं तो बहुत सेवा कर रही हूँ, कभी मेरी भी ये सेवा करे, तो हो सकता है अगर वो इच्छा रह गई तो अगले जन्म में तुम उसके पति बनो, वो तुम्हारी पत्नी बनेगी। फिर ये उल्टा पारा पड़ेगा, करेगा जो। बच्चों से ही कोई अपेक्षा रही तो बुढ़ापे में आना ही है कि मेरी बुढ़ापे में सेवा करे। जब बुढ़ापे में सेवा करने का भाव है तो क्या बूढ़ा नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। और सेवा कब करोगे? जब ये हुआ कि अरे मैं बुढ़िया हो जाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी, तो जब दिल में आ रहा मेरे मैं ऐसे इसकी कर दी तो वो भी मेरी करे, तो बिल्कुल बीमार भी जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है ना। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि कोई कार्य करो, सारे करो, लेकिन निस्वार्थ करो, कोई इच्छा मत रखो, पता नहीं कौन सी इच्छा संसार में खींच। तो यही तो ब्रज में देखो, ध्यान देना, कोई इच्छा नहीं थी, कह रहे चित्त रहता उदास। बच्चों का भी करते, कुटुंब कबीलों का भी करते, अब तो सेपरेट परिवार हो गए सुंदर साथ जी, लेकिन उस समय तो क्या थे, जॉइंट फैमिली थी। चाचा भी, कई कई ताऊ भी, ताई भी, उनके बच्चे भी, उनके पोते भी, अपना भी, कितना जॉइंट फैमिली होती थी। इसीलिए कहा कुटुंब परिवार,
एक तो परिवार है ही अपना, एक पूरा कुटुंब भी एक साथ। तो इस तरह से तुम रहते थे, लेकिन किसी के भी कार्य जब करते थे तो उनसे चित नहीं जोड़ते थे। तो जैसे ही बांसुरी बजाई तुरंत सब कुछ छोड़कर चले। तो ऐसे ही बिल्कुल हमें किनार पर बैठ कर रहना है, कर्तव्य भी करना है, लेकिन इसमें डूबना, डूबने का मतलब चित्त को नहीं। और जब चित्त नहीं लगेगा तो चित्त तुरंत भागेगा अपने धनी में, तो कितनी देर लगेगी इस तरह कुछ। और अगर गहराई में डूबे रहेंगे तो निकलने में टाइम। तो ये महाराज जी कह रहे कि जैसे तुम ब्रज में चले थे वो ही चाल तुम्हें अब चलनी। बैठे थे घर अपने चित श्री राज के चरण, हिरे फिरे टहल में रहे प्रेम में मगन। देखिए क्या कह रहे कि हे सुंदर सा, तुम ब्रज में भी अपने घरों में रहते थे जैसे अब रह रहे। कहीं तुम वन में तपस्या करने के लिए नहीं गए थे, घर छोड़ छोड़कर तुम सन्यासी योगी नहीं बने थे, घरों में ही रहते थे। लेकिन फिर भी तुम्हारा चित्त कहाँ रहता था? धनी के चरण। बहुत मेहनत। तो इसी तरह से श्री जी अब कह रहे अब भी तुम परिवार में, अब भी तुम स्त्री के चोले में, तो जैसे ब्रज में चले ऐसे ही चलो, घरों में रहो, घर में ही रहिए, पर अंतर में कीजिए वास। रहिए घर में, लेकिन अपने अंतर में रखिए, रामधनी के चरणों में रखिए, देह से अपना कार्य करते रहिए। हिरे फिरे टहल में रहे प्रेम। ये नहीं कि तुम सन्यास लेकर बैठ गए थी, भाई मैं तो समाधि लगा कर बैठ गई, मुझे घर का कोई कार्य नहीं करना। ऐसे जैसे तुम ब्रज में सारे कार्य करते थे ऐसे ही कार्य करो, लेकिन कहाँ रहो? प्रेम में। धनी का गुणगान करते रहो, 25 पक्षों में रमण करते रहो। कौन सा काम नहीं सुंदर सा जी, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो यहाँ पर, हर कार्य को अपने परमधाम से जोड़ दो। झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाते लगाते अरे देखो तो मेरे परमधाम के कमरे कितने सुंदर सुंदर है, वहां तो झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ अगर अपनी सीढ़ियों की सफाई कर रहे हैं तो अपने परमधाम के नूर में उन सीढ़ियों को देखिए कि मैं तो कैसे बातें करती है, कैसे हीरे की है, उनको ऊपर रत्न जड़े हुए हैं। अगर बाहर गली में ही झाड़ू लगा रहे तो अपनी गलियों को देखिए कि कैसे हमारा चांदनी चौक है उसमें कैसी उज्जवल रहती है। भोजन बना रहे हो तो अपनी रसोई में रसवती के चौक में पहुंच जाइए। दोपहर का सेवन कर रहे हैं भोजन करके तो अपनी पीजी बॉम्ब में पहुंच जाइए, वहां पर विश्राम कराइए धनी। शाम को लेटते हैं तो अपनी 5वीं भूमिका पर। बहुत सरल कर दिया था, इसीलिए कहा 8 पहर 64 कड़ियां। ये जो लीलाएं हैं परमधाम की, हमारा खजाना है, इसमें हम माया में रहते रहते भी कहाँ पर रहेंगे सुंदर शाह जी? अपने धाम। ऐसे श्री जी हमें परपूर। कोई ना लगता तुमको इन माया का नेम, रहे सदा छके जोश में आठों जाम इन प्रेम। तुम्हें माया का कोई नियम कोई बंधन नहीं डालता, तुम 8 पैर धनी के उस प्रेम रूपी जोश में, जो प्रेम का जोश था, उस जोश में छके रहे, ओत प्रोत रहे। क्योंकि प्रेम का भी जोश होता है सुंदर। जैसे यहाँ पर हो जाता है कि इश्क का मोह का जोश होता है कि घर बार मान मर्यादा कुछ नहीं छोड़ते, जैसा भी है भाग जाओ, बस घर छोड़ो और तुरंत भागो जिससे दूर दूर। ये तो एक मोह में इतना सुसाइड तक कर लेते हैं। देखो महाराज जी तभी तो कह रहे कि यहाँ के इन जीवों का मोह देखो, तुम्हारा तो अखंड प्रेम है। तो इसलिए श्री जी एक पतंगे से भी तुलना करके दे रहे हैं, तो उस पतंगे के नीचे सामने भी हमारे सुंदर शाह जी हार रही है कि एक पतंगा भी अपने सुहाग को प्राप्त करने के लिए, अपने सुहाग के साथ रहने के लिए दीपक को बुझा डालता है या खुद सुहाग। तो तुम इस माया में, जब ये माया तुम्हारा क्या कर रही है कि ये माया तुम्हारी अवरोधक है कि इस अपने सुहाग में रहने के लिए इस माया को, यानी अपने चित्त से अपने अंदर से इसको हटा, या फिर तुम उसमें सुहाग हो जाओ अपने धन में। तो इस तरह से कह रहे हैं तो कि सदा तुम उस प्रेम में छके रहते हो, तुम वो ही हो, कोई दूसरे नहीं। अपने चाल को याद करो, लेकिन तुम यहाँ पर आकर क्या हुआ? भूल गए। तो फिर जब रास में किया को पदवच संसार, नजरो कछु न आइए आड़े परवरदिगार, आड़े परवरदिगार। अब दामदनी याद दिला, ये हे सखियों तुम याद वो ही हो तो
जो आज अपने इस संसार के कार्यों के लिए ये कह देते हो कि ये काम आ गया था, मेरे पास टाइम नहीं, ना मेरे पास ध्यान का टाइम है, ना मेरे पास चर्चा का टाइम है, ना आपस में वाणी चर्चा सुनने का, वाणी मंथन का कोई भी टाइम नहीं। तो अब कह रहे हैं कि तुम अपने उस ब्रज लीलाओं को याद करो कि तुम कैसे संसार में रहते थे, लेकिन फिर भी जो इश्क का जोश था, तो वो जोश अब कहाँ गया? उस जोश को फिर कर, क्योंकि ये प्रेम का जोश ऐसा होता है, इसके बीच में कोई रुकावट नहीं डलती, जो चाहता है वो कर लेता है। 24 घंटे का ही टाइम है सबके पास, लेकिन अगर एक्स्ट्रा टाइम आ जाए तो क्या तुम और काम नहीं करते? करते। तो फिर इसमें अपने कार्य को इसमें क्यों नहीं कंपलसरी करते? जैसा हमारा रूटीन बना हुआ 24 घंटे का कि हमें इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है, तो अपना वो निश्चित समय क्यों नहीं बांध कि मुझे ये काम करना है, इस समय तो करना है। जैसे भोजन करना अनिवार्य है, इसी तरह से मेरे लिए ये वाणी चर्चा, क्योंकि मेरी आत्मा का आहार है। जैसे हर कार्य छोड़कर हम पहले भोजन करते, तो ऐसे ही हमें और कार्य छोड़कर पहले अपनी आत्मा को आहार देना चाहिए। और जैसे जैसे आहार मिलता रहेगा, वो इश्क का जोश और प्रबल होता चलेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब जो जिस जोश के माध्यम से तुम ब्रज से निकले थे, तो उस जोश, जैसे ही तुमने 11 वर्ष तक पूरे प्रेम में वो लीलाओं में रमन करते करते तुमने 11 वर्ष बिता दिए, और दुख का तुम्हें अनुभव भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रियतम तुम्हारे पास थे। वो इतना लाड़ लड़ाते थे, इतना प्रेम करते थे कि दुख पर तो तुम्हारी दृष्टि भी नहीं जाती। कहने से इसीलिए तुम्हें दुख का अनुभव नहीं हुआ ब्रज। तो धाम धनी सोच रहे हैं कि अरे मैंने तो दुख दिखाने के लिए नहीं भेजा था, लेकिन दुख का तो अनुभव करा ही नहीं। तो जैसे ही राजी महाराज जी के दिन में आया, तो वो रूठने का कारण बना, जो 52 दिन तक का फिर विरह का। तो इसमें भी सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि हे सखियों, केवल जो सात्विक जीव पर बैठी थी, उन सात्विक वालियों ने यहाँ पर थोड़ा सा विरह का अनुभव किया, सब नहीं अब। लेकिन जैसे ही 52वें दिन की रात्रि को श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं, और तुम सब अपने घरों को छोड़ छोड़कर उस बांसुरी की धुन को छोड़कर भागते हो, प्रियतम से मिलते हो, तो वो सारा विरह खत्म हो जाए। जो सात्विक वालियों ने, जब वे घर में बंद कर लेते हैं, उनको विरह होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा विरह हुआ, दुख का अनुभव हुआ, लेकिन मिलन के बाद तो उसको बता रहे कि तुमने माया को कितने हल्के में लिया था, तो इसी तरह से तुम्हें अब भी इस माया को हल्के में ही लेना। ऐसे सुंदर शाह जी बताते हैं कि कैसे तुमने ब्रज से रास में पांव भरे थे, वही चाल तुमने भी यहाँ पर चली। इससे आगे का प्रश्न सुंदर शाह जी अभी नेक्स्ट मीटिंग में। इन भात की जाए, तो फिर आए जब रास में किया गोपद वत्स